हेलो गाइज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल उड़ान में। आज से हम यूनिट 7 शुरू करेंगे। भारत में राजनीतिक संस्थाएं, इनके जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उन्हें हम टॉपिक वाइज अच्छे से कवर करेंगे। इससे पहले मैंने जो इंडियन थिंकर है उनको मैंने कवर करा दिया है। जितना भी यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस के अंदर जितने भी हमारे इंडियन थिंकर आते हैं उनको मैंने अच्छे से कवर करा दिया है। और आज से हम शुरू करने वाले हैं यूनिट 7 को। सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे भारतीय संविधान का निर्माण के बारे में कि इससे पहले कौन सी संस्थाएं हैं इसके निर्माण के लिए। इसके बाद पढ़ेंगे हम संविधान सभा के बारे में, फिर संविधान का दर्शन के बारे में। इसमें मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व ये शामिल होंगे। और संघीय कार्यपालिका के बारे में पढ़ेंगे, संसद के बारे में पढ़ेंगे, न्यायपालिका के बारे में, भारत में संघवाद, राज्य कार्यपालिका और स्थानीय शासन संस्थाएं, इनके बारे में हम टॉपिक वाइज अच्छे से कवर करेंगे। आज हम सबसे पहले करते हैं भारतीय संविधान का निर्माण। चलो पढ़ते हैं इसके बारे में। हम जानते हैं कि कांग्रेस की जो भूमिका है भारतीय संविधान निर्माण में बहुत अहम रही है, लेकिन इससे पहले भी ना बहुत सारी संस्थाएं आ चुकी थी, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले जैसे लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 के अंदर आई थी। ये बिहार, बंगाल, उड़ीसा के जमींदार लेकर आए थे। इनके वर्गों के हितों की रक्षा करना, अपने वर्गों के हितों की रक्षा करना था। इसके बाद आया बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1839 से 43 के बीच इनका वो रहा, ये सोसाइटी बनी रही। आम जनता के जो हित है उनकी रक्षा करना इसका उद्देश्य था। और इन दोनों का विलय 1851 में हो गया था। 1851 तक इन दोनों ने काम किया, इसके बाद ये नष्ट हो गए। इसके बाद आएंगे ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851 में आया। इसके बाद आएगा मद्रास नेटिव सोसाइटी बॉम्बे एसोसिएशन 1852 में। ये क्रोनोलॉजी बेस्ड भी यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, या यहाँ से कुछ ऑप्शन उठा ले या कुछ कहीं और से उठा ले तो पूछे भी कांग्रेस से पूर्व की संस्थाएं कौन सी है, वैसे भी ध्यान रखना, क्रोनोलॉजी में भी आ सकता है। ठीक है। इसके बाद आया ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 के अंदर आया था। इसके संस्थापक थे वो थे फिरोज शाह मेहता, नौरोजी मनमोहन घोष, ये इनके संस्थापक रहे हैं। इसके बाद आया पूना सार्वजनिक सभा 1870 के अंदर आई थी। इसके जो संस्थापक हैं वो गोविंदा रानाडे थे, जोशी और चंपालकर, ये इसके संस्थापक रहे हैं। इसके बाद आया इंडिया लिंक 1875 के अंदर, इसके संस्थापक रहे हैं वो शिशिर घोष रहे हैं। बंगाल में इन्होंने ये इस इंडिया लिंक की स्थापना की थी 1875 के अंदर। ठीक है। इसके बाद आया इंडियन नेशनल एसोसिएशन 1876 के अंदर आया था। इसके जो संस्थापक या इसको चलाया वो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन, इन दोनों ने किया था इसका। फिर आई हमारी कांग्रेस। इतनी संस्थाओं के बाद हमारे कांग्रेस का निर्माण किया गया। कांग्रेस की स्थापना का श्रेय जो जाता है वो A.O. ह्यूम को जाता है। 1885 में इसका गठन हो गया था। इसकी पहली सफलता को हम 1886 में जब लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी इलाहाबाद में के रूप में देखा जा सकता है। कांग्रेस की स्थापना के बाद बंगाल का विभाजन हुआ 1905 के अंदर, और कलकत्ता अधिवेशन 1906 में हुआ। सूरत में कांग्रेस विघटन 1907 में हुआ। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। गदर आंदोलन 1913 में हुआ था। और जो कामागटामारू प्रकरण है, कामागटामारू प्रकरण 1914 के अंदर हुआ था। जो ये गदर वाला है ना, गदर आंदोलन, ये लाला हरदयाल ने किया था इसका गठन। ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है। इनको क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन आया था पहले इनके ऊपर, इसलिए इन चीज़ों को स्किप मत करना। आप ये मत सोचना कि इन सपनों के बारे में कौन पूछता है यूजीसी नेट कुछ भी पूछ सकती है, घुमा फिरा कर कहीं से भी कुछ भी ला सकते हैं, इसलिए आप इनको स्किप मत करना। अच्छे से क्रोनोलॉजी में ही इनको याद करना। ठीक है। इससे आगे हम पढ़ेंगे अभी क्रांतिकार संगठन आते हैं। इसके बाद क्रांतिकारी जो संगठन थे उनके बारे में हम पढ़ेंगे। आर्य माधव संगठन 1902 में तिलक ने किया था इसका संगठन का गठन महाराष्ट्र में। ठीक है। इसके बाद आया मित्र मेला और अभिनव भारत समाज, ये 1899 में आया, ये 1904 में। इन दोनों की स्थापना दामोदर सावरकर ने की थी।
और इसके बाद आएगा अनुशीलन समिति, 1902 में इसकी स्थापना हो गई थी। इसकी स्थापना ज्ञानेंद्र नाथ बसु ने बंगाल में की थी और जतेंद्र नाथ ने कलकत्ता में की थी। इसी नाम से 2 समितियां बनाई गई थी, एक बंगाल में एक कलकत्ता में। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। और यहाँ से भी क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन आता है। यह ऐसे आता है जैसे दे दिया मित्र मेला, अभिनव भारत समाज और आर्य माधव संगठन, इनके जो ये इनके संस्थापक रहे हैं उनके नाम दे दिया, उनका मिलान सही से करो, ये ऐसे आ सकता है। ठीक है, इसके बाद आएगा अजूमने मोहिबाने वतन, अजीत सिंह ने किया था इसकी स्थापना और पंजाब में की थी। ठीक है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन 1920 में इसकी स्थापना की, लाला लाजपत राय ने की थी। फिर आता है हिंदुस्तानी रिपब्लिक एसोसिएशन, 1924 में इसकी स्थापना की गई कानपुर के अंदर। बाद में इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया गया था। ठीक है, भारतीय साम्यवादी दल 1925 में बनाया गया था कानपुर के अंदर। कानपुर के अंदर जो भारतीय साम्यवादी दल कब बनाया गया, तो 1925 के अंदर बनाया गया, ऐसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे जो भारत के बाहर क्रांतिकारी गतिविधियाँ हैं उनके बारे में। ये तो सारी भारत के अंदर हुई थी, और अब हम पढ़ेंगे जो भारत के बाहर क्रांतिकारी गतिविधियाँ हैं उनके बारे में। सबसे पहले आएगा इंडिया होम रूल सोसाइटी, 1905 के अंदर हुआ था लंदन में। कृष्ण वर्मा ने इसके जो संस्थापक थे वो थे। गदर संस्था अमेरिका में भी की गई, 1913 के अंदर हरदयाल ने किया था इसको स्थापना। लखनऊ पैक्ट 1916 के अंदर आया। होम रूल आंदोलन 1915 के अंदर। रोल एक्ट 17 मार्च 1919 के अंदर आया था, और साइमन कमीशन 1927 के अंदर आया था। इसके बारे में भी मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ कि जो हमारा रोल एक्ट था वो अंग्रेज़ों द्वारा लाया गया था ये, और इसमें ये रूल था कि किसी भी व्यक्ति को हम बगैर बताए गिरफ्तार कर सकते हैं अगर वो कुछ गलत कर रहा है। तो इसका ये अंग्रेज़ लेकर आए, इसलिए भारतीयों ने इसका विरोध किया, ऐसा नहीं कर सकते आप। इसका विरोध किया गया और इसे काला कानून कहा था। काला कानून किसे कहा गया था? रोल्ट एक्ट को कहा गया, जो 1919 में के अंदर आया था, उसे काला कानून कहा जाता है। फिर आता है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन था वो एक भारतीय विधेयक आयोग है जो 1927 के अंदर आया था और 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। कब? 1930 के अंदर। सभी सदस्य इसके अंग्रेज थे, इसमें कोई भी भारतीय शामिल नहीं था, इसीलिए इसका विरोध किया भारतीयों ने। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्रांतिकारी गतिविधियां रही हैं। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और बहुत सारी चीज़ें कवर हो गई होगी। यहाँ से क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा बन सकते हैं, या आपने देखे भी होंगे जितने भी PYQ हैं ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।